नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमन और आप सभी को मेरी तरफ से कोटि कोटि नमन। फ्रेंड्स, आखिरकार 35 साल के लंबे इंतजार के बाद देश की शिक्षा व्यवस्था में कुछ इम्पोर्टेंट चेंजेस की गई है। तो आज के इस वीडियो में हम उसी सब्जेक्ट पे चर्चा करेंगे। इस शिक्षा व्यवस्था को 21वीं सदी के ज़रूरत के हिसाब से बनाया गया है। वहीं रटने रटाने के इस दौर से बाहर निकलकर इम्पोर्टेंट नॉलेज, क्रिएटिव एजुकेशन और इंटेलिजेंस स्किल्स पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस किया गया है। फ्रेंड्स, सरकार इसी साल इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने की तैयारी में है और साथ ही साथ मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है, जो कि पहले ही नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी को मंजूरी दे दी गई है। अब ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी क्या है, इसको अच्छे से समझते हैं। तो समझने के लिए बने रहिए वीडियो में। अब स्कूली एजुकेशन के लिए 10+2 फार्मूले के बजाय 5+3+3+4 के पैटर्न को अपनाया जाएगा। क्या है ये 5+3+3+4 पैटर्न, आइए समझते हैं। स्कूल के पहले 5 साल की पढ़ाई फाउंडेशन स्टेज मानी जाएगी, यानी कि बच्चों की नींव को मजबूत करने में फोकस दिया जाएगा। यानी कि कुल 5 साल में प्री प्राइमरी और आंगनबाड़ी के 3 साल और पहली और दूसरी क्लास को 1-1 साल की एजुकेशन दी जाएगी। साथ ही साथ बच्चों को खेलकूद और डिफरेंट एक्टिविटीज़ की भी पढ़ाई कराई जाएगी। फ्रेंड्स, मेरे हिसाब से अब जो भी बच्चे 21वीं सदी में पढ़ाई स्टार्ट करेंगे न्यू पॉलिसी के लागू होने के बाद, वो यकीन मानिए वो बहुत ही ज़्यादा लकी होंगे, क्योंकि उनके सर से इतना ज़्यादा पढ़ाई करने का बोझ बहुत ही कम हो जाएगा। और साथ ही साथ उनको स्पोर्ट्स और कुछ डिफरेंट एक्टिविटीज़ भी कराई जा रही हैं, जिनसे उनको मेंटली स्ट्रॉन्ग और फिट रहने में हेल्प मिलेगी। इसके बाद अगले 3 साल क्लास 3 से 5 तक की पढ़ाई होगी, जिसके तहत साइंस, मैथ, सोशल साइंस, ह्यूमैनिटी जैसे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे, जिससे बच्चे फ्यूचर के लिए रेडी हो सकेंगे। इसके अगले 3 साल क्लास 6 से क्लास 8 तक की पढ़ाई होगी, जिसको कि मिडिल क्लास माना जाएगा। इसके अगले 4 साल क्लास 9 से क्लास 12वीं तक की लास्ट स्टेज की पढ़ाई होगी। इस स्टेज में स्टूडेंट्स अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग पढ़ाई कर सकेंगे। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ऑफ न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 को भी देख लेते हैं। क्या इंपॉर्टेंट्स और पॉजिटिव पॉइंट्स हैं? फ्रेंड्स, पहला और जो सबसे मेजर चेंजेस किए गए हैं वो ये है कि अब स्कूलों से स्ट्रीम की सिस्टम ख़त्म होने वाली है। मतलब आर्ट्स का कोई स्टूडेंट चाहे तो अब फिजिक्स की भी पढ़ाई कर सकता है, और अगर कॉमर्स का कोई स्टूडेंट चाहे तो बायोलॉजी पढ़ना चाहे तो वो बायोलॉजी भी पढ़ सकता है। लेकिन इसके बिल्कुल अपोजिट पहले ऐसा नहीं होता था। आपने जो भी स्ट्रीम ली है आप वही पढ़ सकते हैं। फ्रेंड्स, सेकंड जो मेजर चेंजेस किए गए हैं वो ये है कि आप क्लास 5th तक अपने रीजनल लैंग्वेज में पढ़ाई कर सकते हैं, अपने एरिया के नॉलेज में पढ़ाई कर सकते हैं लैंग्वेज में। एग्जाम्पल, जैसे कोई स्टूडेंट बिहार का है तो वो वहाँ का रीजनल लैंग्वेज यानी कि भोजपुरी में भी पढ़ाई कर सकता है, और इंग्लिश एक सब्जेक्ट के तौर पर रखा जाएगा। फ्रेंड्स, तीसरी जो सबसे बड़ी मेजर चेंजेस किए गए हैं वो ये है कि क्लास 6 से ही आपको कोडिंग और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और साथ ही साथ वोकेशनल कोर्सेज भी कराए जाएंगे, जैसा कि चाइना में पहले से ही होता था। इसीलिए वहाँ की एजुकेशन पॉलिसी बहुत ही ज़्यादा हैवी और मजबूत है। फ्रेंड्स, सबसे ज़्यादा खास बात है इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी की कि आपको रट्टा लगाने से छुटकारा अब मिलने वाला है, क्योंकि इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी को कुछ इस तरह से ही डिज़ाइन किया गया है कि अगर आप रट्टू लगाते हैं तो आपको एग्ज़ाम में अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिल पाएंगे। अगर आप समझ के जो लिखते हैं, आपके एबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग ही आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। तो इसलिए फ्रेंड्स, आपको अब रट्टू तोता बनने की कोई ज़रूरत नहीं है, रट्टा लगा के एग्ज़ाम में लिखने की ज़रूरत नहीं है। फ्रेंड्स, चौथा पॉइंट्स जो एक और ख़ास बात है इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो कि शामिल किया गया है वो ये है कि एजुकेशन सिस्टम पर जीडीपी का अब 6% खर्च किया जाएगा। लेकिन इससे पहले सिर्फ 3% ही खर्च किया जाता था, जो कि एक बेस्ट एजुकेशन सिस्टम के लिए बहुत ही कम माना जाता है। 5th पॉइंट, एक और इम्पोर्टेंट चेंजेस किए गए हैं वो ये है कि अब तक टीचर्स ये बताते थे रिपोर्ट कार्ड बनाते वक्त कि स्टूडेंट में कितनी एबिलिटी है, उसने साल भर में कैसी परफॉर्मेंस की है, ये टीचर के ऊपर डिपेंड करता था। लेकिन अब ये सिस्टम ख़त्म हो जाएगा। अब खुद स्टूडेंट भी ये सेल्फ एवेल्यूएट करके बता सकेंगे कि उसने साल भर में कैसी परफॉर्मेंस की है अपनी एबिलिटी के दम पर, और साथ ही साथ उस स्टूडेंट के बाकी क्लासमेट को भी बताने का ये हक होगा कि उस एक स्टूडेंट ने आखिर साल भर में कैसी परफॉर्मेंस की है। फ्रेंड्स, ये सब जो मेजर पॉलिसी बनाई गई है ये हमारे देश के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल साबित हो सकता है अगर इसको बढ़िया तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाए तो।
फ्रेंड्स, ग्रेजुएशन की पढ़ाई को अब 3 और 4 वर्षों की कोर्स ड्यूरेशन में बांट दिया गया है। पहले यदि आप पढ़ाई बीच में छोड़ देते थे तो आपको कुछ भी डिग्री और सर्टिफिकेट नहीं मिलता था, लेकिन इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग यदि आप पढ़ाई बीच में छोड़ देते हैं किसी कारणवश तो फिर भी आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। यदि आप 1 साल तक कोर्स कंप्लीट करके छोड़ते हैं तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। यदि आप 2 साल पढ़ाई पूरी करके छोड़ते हैं तो आपको डिप्लोमा मिलेगा। यदि आप 3 साल तक पढ़ाई पूरी करके छोड़ते हैं तो आपको बैचलर डिग्री मिलेगी। और यदि आप 4 साल तक की पूरी पढ़ाई करके छोड़ते हैं तो आपको बैचलर डिग्री और रिसर्च के साथ मिलेगी। फ्रेंड्स, एक और इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में मेजर चेंजेस किए गए हैं, वो ये है कि क्लास 12 के बाद मल्टी एंट्री और मल्टी एग्जिट प्रोग्राम की व्यवस्था भी की गई है। अब क्या है ये मल्टी एंट्री और मल्टी एग्जिट, इसको अच्छे से समझते हैं, बने रहिए वीडियो में। जैसे मान लो कि आपने बीटेक की डिग्री की शुरुआत की और जस्ट 1 साल बाद आपको ऐसा लगता है कि मतलब आपको एहसास होता है कि मुझे इसमें कोई खास इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, तो आप इसको बीच में भी ड्रॉप आउट कर सकते हैं। इसी को बोलते हैं मल्टी एग्जिट प्रोग्राम। और 1 साल तक आपने जितनी भी पढ़ाई की है उस डिग्री में, उसको आप क्रेडिट लेकर आप अपने न्यू डिग्री में शामिल कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यही है मल्टी एंट्री और एग्जिट प्रोग्राम। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो कमेंट कीजिए, मैं वहाँ पे ज़रूर रिप्लाई दूंगा। फ्रेंड्स, एक और बहुत ही बड़ा मेजर चेंजेस किए गए हैं जो कि इसके पहले बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम थी। वो ये है कि अब कोई भी स्कूल और कॉलेज एक खास निश्चित फीस से ज़्यादा नहीं ले पाएंगे। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग जितना फीस डिसाइड किया जाएगा वो उसके अकॉर्डिंग ही फीस ले पाएंगे, उससे ज़्यादा या कम नहीं ले पाएंगे। फ्रेंड्स, अब आपके दिमाग में एक सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा होगा कि ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी कब से लागू होगी। तो फ्रेंड्स, आपको बता दें, ये नेक्स्ट एकेडमिक सेशन यानी 2021 से 2022 तक लागू हो जाएगा। फ्रेंड्स, इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लागू करने के लिए जो बिल तैयार किए गए हैं उस बिल का नाम है नेशनल हायर एजुकेशन बिल। इस बिल को फिलहाल कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। अब संसद में इसको पेश किया जाएगा और जस्ट इसके बाद ये कानून का शक्ल ले लेगा और फिर हर राज्य सरकार को ये कानून बनाकर इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लागू करना होगा। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है, आई होप कि आपको पूरी वीडियो समझ में आ गई होगी इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी की। अगर आपको नहीं समझ में आया, कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट कीजिए, मैं वहाँ रिप्लाई ज़रूर दूँगा। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नॉलेज मिला तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिए। आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, इसके लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।